माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना। बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। पापा बोले मैं भी इसी दौर से गुजर चुका, मेरी माँ तो रही नहीं तेरी माँ संभाल तू। तो जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू। अरे जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब थे हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब से कभी हुए हमें देख सभी कहने लगे आलतू जलालतू और आई वाला को टाल। वाकई में बड़े समझदार श्रोता हैं साहब, भगवान कसम प्रणाम करता हूँ। मैं तो जब बीना आया तो निधि का फोन आया मेरे पास, बोले दीपक भैया आप भोपाल से आए हो, याद रखना बीना के लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर जैसे ही होटल पहुंचा फिर फोन आया इसका, बोले दीपक भैया भोपाल से आए हो, याद रखना बीना के लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है। जैसे ही मंच पे आया तो बगल में बोली दीपक भैया याद है ना आप भोपाल से आए हो, बीना के लोग बड़े समझदार। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा निधि तू तो ये बता के बीना के सब लोग समझदार हैं क्या, कुछ बेवकूफ भी पाए जाते हैं? ये बोली नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाया जाता है। ये हास्य कवियों की स्थिति, भगवान कसम। शशिकांत भाई साहब बैठे हैं, मेरी भूमिका जमा रहे थे खतरनाक तरीके से। मुझसे कहने लगे और दीपक दनादन आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई साहब मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरी पत्नी जरूर जानवरों के उत्थान के लिए बड़े काम कर रही है। इनने मुझे नीचे से ऊपर देखा, ऊपर से नीचे देखा, बोले तेरी पत्नी जरूर जानवरों के उत्थान के लिए काम कर रही होगी, लेकिन तुझ में तो कोई सुधार ही नहीं दिख रहा। ये हास्य कवियों की स्थिति, भगवान कसम। मेरे घर आ गए, एक दिन कह रहे थे कि टायर फुटबॉल उछाल रहा था और टायर की हवा निकाल रहा था। मेरे घर आ गए, मेरा बच्चा खड़ा था दरवाजे पे 8 साल का। बोले पापा हैं? उसने कहा हैं। बोले पापा को बुलाओ। उसने कहा पापा नहीं आ सकते। अरे बोले क्यों नहीं आ सकते, क्या पापा खाना खा रहे? उसने कहा नहीं। बोले क्यों नहीं आ सकते, क्या पापा नहा रहे? उसने कहा नहीं, मम्मी के हाथ में चप्पल है, पापा सिर खुजा रहे हैं। भगवान कसम मैं तो प्रणाम करता हूँ। ये अभिषेक अर्जरिया वीर रस की कविता पढ़ रहा था, इसके फेफड़ों को प्रणाम करता हूँ भगवान कसम। वीर रस की कविता अपने बाप के बस की नहीं है वीर रस। मुझसे कई लोग कहते यार तुम वीर रस क्यों नहीं लिखते? मैंने कहा क्यों लिखें वीर रस, क्यों लिखें वीर रस जो अपन है ही नहीं। वो लिखने से क्या फायदा? अपन उन वीर रस के कवियों की तरह तो हो नहीं सकते जो घर से आ रहे पत्नी से पिट के और मंच पे सुना रहे वीर रस की कविता। अच्छा आधे से ज्यादा वीर रस के कवियों को तो पाकिस्तान निपटाने के अलावा कोई और चारा ही नहीं है। भगवान कसम ऐसा लगता है कि पाकिस्तान नहीं होता तो ये वीर रस के कवि नहीं होते। पाकिस्तान, मेरा मानना है साहब कि जो देश पहले ही निपटा उसे निपटाने की जरूरत क्या। एक बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं। पाकिस्तान पे एक बार इंग्लैंड ने हमला कर दिया तो वो पाकिस्तान का सिपाही गया दौड़ के जनरल के पास, बोले जनरल जनरल इंग्लैंड ने हमला कर दिया, आप क्या करें? जनरल बोला कोई बात नहीं, हम बड़ी जद्दोजहद के साथ लड़ेंगे और इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। लाओ मेरी लाल शर्ट। लाल शर्ट आई साहब, लाल शर्ट पहन के लड़ाई करने चला गया जनरल। जैसे तैसे 4-5 दिन में वो पाकिस्तान लड़ाई जीत गया। जीत का जश्न मनाया गया। जश्न मनाते हुए उस सैनिक ने पूछा कि जनरल साहब लड़ाई में जाते समय आपने लाल शर्ट क्यों पहनी? तो जनरल ने जवाब दिया मेरे दोस्त वो लाल शर्ट मैंने इसलिए पहनी थी कि लड़ते समय अगर मैं घायल हो जाऊं तो मेरा लाल खून मेरी लाल शर्ट में छुप जाए ताकि मेरा खून देख के मेरे सैनिकों का हौसला ना गिरे। इतने में ही भारत ने हमला कर दिया पाकिस्तान पे। फिर वो सिपाही दौड़ता गया, बोला जनरल जनरल भारत ने हमला कर दिया, अब क्या करें? जनरल बोला कोई बात नहीं, हम बड़ी जद्दोजहद के साथ लड़ेंगे, लाओ मेरा पीला पेंट। हो गया। समझ में आई हो तो बजा दो यार जोरदार। इससे आगे नहीं। ये वीर रस के कवियों की हालत, भगवान कसम।
खतरनाक स्थिति हो जाती है। हम कवियों की ऐसी हालत है, एक दिन कवि सम्मेलन में नहीं गया, अब रोज रात को कविता पढ़ने की आदत। अपने ही घर में मैं तेज तेज चिल्लाने लगा। चिल्लाते चिल्लाते मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने अपनी धर्म पत्नी को बुलाया। मैंने कहा यार, मैं इतनी तेज तेज चिल्लाता हूँ, ये पड़ोसी सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, अपना सिर खुजाते होंगे कि बाल नोचते होंगे। मेरी पत्नी ने जो जवाब दिया मजेदार लगे, तो यहाँ से वहां तक तालियों ठहाकों से बताना कि कवि सम्मेलन सुनना चाहते हो। मैंने कहा यार, मैं इतनी तेज तेज चिल्लाता हूँ, ये पड़ोसी सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे, अपना सिर खुजाते होंगे कि बाल नोचते होंगे। मेरी पत्नी बोली चिंता मत करो, ना कोई कुछ सोचता है ना कोई कुछ कहता है, क्योंकि सबको पता है कि अपने पड़ोस में एक पागल रहता है।